गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। जब हमने 10th की लास्ट क्लास पढ़ी थी तब हम डिस्कस कर रहे थे नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर क्या होता है हमने पढ़ लिया था। नंबर क्या होता है? नंबर दो तरीके के होते हैं। एक तो सिंगुलर, मतलब जिससे एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु के होने का पता चले, वन थिंग वन पर्सन होने का पता चले, उसको बोलते हैं सिंगुलर। और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा होने का पता चले। और उसके नंबर को समझाने के बाद मैंने कुछ आपको वर्ब्स दी थी नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप तो उसके मैंने कुछ वर्ब्स पहले दी थी, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ और वर्ब्स जो बाद में दी थी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी हेल्प्ड, उसकी थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होगी, और आईएनजी फॉर्म होगी हेल्पिंग। ज्यादातर आपको आईएनजी फॉर्म कब बनेगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपकी आईएनजी फॉर्म बनेगी। ओके, फिर सेकंड, उसके बाद वर्ब है कीप, कीप यानी रखना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी केप्ट, थर्ड फॉर्म भी केप्ट, और आईएनजी फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, कीपिंग होगा। थर्ड है किल, किल यानी मारना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी किल्ड, थर्ड फॉर्म होगी किल्ड, और आईएनजी फॉर्म होगी किलिंग। फिर है नो, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी न्यू, थर्ड फॉर्म होगी नॉन, और आईएनजी फॉर्म होगी आईएनजी लगाना, नोइंग। ओके, इस तरीके से। लिव यानी कि छोड़ना, लिव मतलब छोड़ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी सेम होगी लेफ्ट। ओके, और आईएनजी फॉर्म होगी लिविंग। क्या हो जाएगी? लिविंग। मैंने आपको एक पहले बताया था कि आईएनजी फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म में ई आ रहा है तो ई को हटाकर आपको क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना। जैसे कि लिव में लिव की स्पेलिंग क्या होती है? LEAVE, तो ई को हटाकर आपको क्या लगाना है? आईएनजी, लिविंग। इसी तरीके से लाइक, सेकंड फॉर्म लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और ई को हटाकर लाइक में ई को हटाकर क्या लगाना है? आईएनजी, लाइकिंग। अंडरस्टूड? फिर लव, उसका सेकंड फॉर्म लव्ड, उसका थर्ड फॉर्म लव्ड, और आईएनजी फॉर्म होगा लविंग, है ना। एक रूल हमेशा काम कर रहा है, ई हटाकर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। जैसे लव में भी ई आया LOVE, ई हटाया आईएनजी लगाया LOVING। लिव, सेकंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड, और आईएनजी फॉर्म होगी लिविंग, ई हटाकर आईएनजी लगाना, लिविंग। फिर लुक, सेकंड फॉर्म लुक्ड, थर्ड फॉर्म लुक्ड, और आईएनजी फॉर्म के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, लुकिंग। ओके, फिर आता है मेक, बनाना, मेड बनाया, मेड बनाया, और थर्ड फॉर्म होगी मेक, यानी कि जो ई लग रहा है उसके आपको ई को हटाकर आईएनजी लगाना, मेकिंग। ओके, समझ में आ रहा है? फिर मीट, मीट यानी मिलना, सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट, और आईएनजी फॉर्म होगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, मीटिंग। तो आपको इतना लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर आ रही है, और आईएनजी फॉर्म के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। सो सिंपल। अब आता है ओपन, ओपन यानी खोलना, ओपनड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ओपन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ओपनिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। प्ले खेलना, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, आईएनजी लगाना है। रन दौड़ना, रन रेन रन, रन रेन रन, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रनिंग। अंडरस्टूड? देखो इसमें एक है आईएनजी फॉर्म लगाने से पहले इसमें एन क्या है? देखो रनिंग की आईएनजी फॉर्म अच्छे से देखना, RUNNING। ओके, फर्स्ट RUNNING इस तरीके से बना है। फिर है राइज यानी उठना, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइजिंग। वही सेम रूल, ई को हटाकर आईएनजी लगाया। फिर है से यानी कि कहना, सेकंड फॉर्म सैड, थर्ड फॉर्म भी सैड, और आईएनजी फॉर्म सेम। फिर है सेल बेचना, शुड शुड, और सेलिंग। ओके, आईएनजी फॉर्म लगाना है। सिंग गाना, सैंग संग, और आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। सिट सेट सेट, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिटिंग। ओके, इस तरीके से। स्टील चुराया, स्टॉल स्टॉलन, और स्टीलिंग आईएनजी फॉर्म करना है। स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, और आईएनजी फॉर्म के लिए स्टॉपिंग। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? स्टैंड
यानी खड़ा हुआ, स्टूड स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म। टेक यानी लेना, टुक और टेकन आईएनजी फॉर्म के लिए टेकिंग। थ्रो यानी फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रॉन, आईएनजी फॉर्म थ्रोइंग। टीच पढ़ाना, टॉट और आईएनजी फॉर्म टीचिंग। थिंक यानी सोचना, थॉट और आईएनजी फॉर्म थिंकिंग। राइट यानी लिखना, सेकंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटन और आईएनजी फॉर्म राइटिंग। वांट यानी चाहिए, सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड और आईएनजी फॉर्म वांटिंग। ओके। वीप यानी रोना, सेकंड फॉर्म वेप्ट, थर्ड फॉर्म वेप्ट और आईएनजी फॉर्म वीपिंग। इस तरीके से जो मैंने पिछली क्लास में आपको जो टॉपिक चला टेंस उसमें जो वर्ब दी थी वो मैंने समझा दिया। आज फिर हमने नंबर पढ़ लिया था, पीछे टॉपिक पूरा। अब एक नया नंबर के बाद पर्सन बचता है। पर्सन क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आई, मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी कि वे, या कोई नाम हो, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करता है। सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? जो आपके काम को करता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट कहलाता है। अंडरस्टूड? तो जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं काम कौन कर रहा है? आई। हम खेल रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? हम यानी वी। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे। कोई नाम हो गया या नेम्स भी हो गया, जैसे राम, ये नेम है, और राम एंड श्याम ये दोनों साथ में नाम है, तो ये भी सब्जेक्ट होगा। तो ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आर ऑफ थ्री काइंड। कितने काइंड के होते हैं? थ्री काइंड। बेस्ड किस पर बेस्ड है? ऑन पर्सन। किस पर बेस्ड है? पर्सन पर बेस्ड है। और वो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आपके आते हैं यू, ओनली एक ही आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, देम या नेम। अब ये एक्चुअली में पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, हु स्पीक, जो सेंटेंस में बातें कर रहा है, जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई, हम खेल रहे हैं, बोल कौन रहा है? हम। ओके। मतलब जिसमें और किसी व्यक्ति का रोल नहीं हो, अदर पर्सन का रोल नहीं हो। जैसे कि हम में मैं भी आया और मैं में तो मैं इंक्लूड होऊंगा ही होऊंगा, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आएगा, आई और वी। जो व्यक्ति बोलता है, स्पीकर, क्या बोलते हैं? स्पीकर, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन में ओनली ये क्या आता है? यू। जो सुनता है, जो सुनता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो सुन रहा है ना? आप क्या कर रहे हो, तो आपको भी यू बोलते हैं और तुमको भी यू बोलते हैं, तो यू किस में आ जाएगा? सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन का मींस जो सुनता है, लिसनर, क्या बोलते हैं? लिसनर। ओके। और थर्ड पर्सन में आ जाएंगे ही, शी, इट, दे, ये सारे किस में आ जाएंगे? थर्ड। नेम या नेम्स। ओके। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ही किसके लिए आता है? लड़के के लिए, ही लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दे प्लूरल के लिए आता है। ओके। नेम या नेम्स। अब नेम या नेम्स का मींस या तो एक नाम हो, जैसे कि राम इज प्लेइंग, या नेम्स यानी कि दो नाम हो, जैसे कि राम एंड श्याम, दो नाम, तो ये नेम यानी कि एक नाम हो और नेम्स यानी कि एक से ज्यादा नाम। तो आपका अगर कभी एक पर्सन राम आ रहा है, राम इज प्लेइंग, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और राम एंड श्याम इज प्लेइंग, तो राम एंड श्याम दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। ओके। तो इसको फास्टली नोट डाउन करो आप, और उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा समझाता हूँ। ओके। इसको नोट डाउन करो फास्ट। नाउ स्टूडेंट, अब हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, लेकिन हम टेंस को स्टार्ट करने से पहले द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो फर्स्ट टेंस है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक टेबल समझ लेते हैं जो पर्सन से रिलेटेड है। जो हमने पर्सन पढ़े ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने क्या बोला था? आई और वी आते हैं, तो आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। अब मैंने इस टेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों मैं चेंज कर दिया। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्यों किया चेंज, वो हम टेंस पढ़ेंगे, उसमें कुछ रूल्स आएंगे, तब अच्छे से मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आई सिंगुलर के लिए आई सिंगुलर है और वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में एक ही आता है यू, और यू को हम कैसे कंसीडर करते हैं? एज ए प्लूरल, प्लूरल के रूप में कंसीडर करते हैं। यू सिंगुलर नहीं होता है,
ओके, यू को हम कैसे कंसीडर करते हैं, प्लूरल के रूप में कंसीडर करते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा यू के साथ इज नहीं आता है, आर आता है। तो आर किसके साथ आता है, जो प्लूरल होता है, और इज किसके साथ आता है, जो सिंगुलर होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या आएगा, ही शी इट राम एनी नेम, राम एनी कोई नाम हो गया, काउ इट ये फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या क्या आएगा, दे, राम एंड श्याम यानी कि कोई दो नाम, काउस, पेन्स एक्सेट्रा यानी कि एक से ज्यादा हो। तो आज जो मैंने समझा उसको नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना। अगली क्लास में हम फर्स्ट टेंस लेके आएंगे, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बच्चों, थैंक यू।